दोस्तों, वैसे तो राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सब में ढोला मारू की प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में याद किया जाता है। आज तक भी राजस्थान में प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। और इतना ही नहीं, बल्कि आज भी राजस्थान के लोक गीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। और आजकल तो सभी प्रांतों में ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां तो आज तक भी विभिन्न मौकों पर ढोला और मारू के गीत बड़े ही चाव से गाती है। दोस्तों, आखिर क्या थी ढोला और मारू की प्रेम कहानी और क्या हुआ था इन दोनों की प्रेम कहानी का परिणाम? चलिए सुनते हैं इस कहानी में। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साला कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बचपन में जांगलू देश, जो कि वर्तमान समय में बीकानेर के नाम से जाना जाता है, वहां के पुंगल नामक ठिकाने के राजा पंवार पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला की उम्र लगभग 3 वर्ष और मारवणी की उम्र मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसीलिए शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया था। बड़े होने पर ढोला अपनी बचपन में हुई शादी को भूल गया और उसकी शादी मालवणी के साथ हो गई। उधर जब मारवणी बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसे ले जाने के लिए ढोला को कई संदेश भेजे थे। दोस्तों, अब इसे इत्तेफाक कहें या किस्मत का खेल, परंतु मारवणी का भेजा हुआ पहला ही संदेश ढोला की दूसरी पत्नी मालवणी के हाथ लग गया। इस प्रकार ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया। उन्हीं संदेश वाहकों के द्वारा उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं है। इसलिए उसके मन में कहीं ना कहीं यह चिंता भी घर कर गई कि कहीं ढोला को अपनी बचपन की शादी की याद ना आ जाए और ढोला अपनी पहली पत्नी मारवणी यानी मारू को ना ले आए। तब वह पूरी तरह से सतर्क हो गई और उसने अपने गुप्तचरों को बाहर से आने वाले सभी संदेशवाहकों पर नजर रखने को कह दिया। इसके बाद उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा हुआ कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह सभी संदेशवाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में दिन रात जलने लगी। अब उसे ना खाने में रुचि रही और ना किसी अन्य कार्य में। मारू की यह हालत देखकर उसकी मां ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा कि संदेशवाहकों को तो मालवणी रास्ते में ही मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों ना किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचाकर उसे मारवणी के साथ हुई उसकी बचपन की शादी की याद दिला दे। इसलिए राजा पिंगल ने ढोला तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक चतुर ढोली को तैयार किया। दोस्तों, राजस्थान में लोकगीत गाने वाले गायक कलाकार को ढोली कहा जाता है। जिस समय ढोली नरवर जाने के लिए रवाना हो रहा था, तो मारवणी ने उसे अपने पास बुलाकर उसे मारू राग में कुछ दोहे बना कर दिए और उसे अच्छे से समझा दिया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर उसे इन दोहों को गाकर सुनाना है। उस ढोली ने मारवणी के दिल में ढोला के लिए इतनी तड़प और सच्चा प्रेम देखकर मारवणी को वचन दिया कि अगर वह जीता जागता रहा
तो ढोला को उसके पास जरूर लेकर आएगा, और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में जाकर ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया, और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छाए हुए थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झीनी झीनी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा, और ढोला फन उठाए नाग की भांति उसके राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ साफ शब्दों में गाना शुरू किया। ढोला नरवर सेरिया धन पूंगल गियान्हा। इस गीत में पूंगल व मारूवणी का नाम सुनते ही ढोला एकदम से चौंक गया, और उसे बालपन में हुई उसकी शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने मल्हार व मारू राग में मारूवणी के रूप का जो वर्णन किया, उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा, तो उसने पूंगल से अपने साथ लाया मारवणी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारूवणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारूवणी को लाने हेतु पूंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवणी ने उसे रोक दिया। इसके बाद ढोला ने मारू के पास जाने के लिए कई बहाने भी बनाए, पर मालवणी उसे किसी न किसी तरह रोक देती थी। एक दिन ढोला मालवणी को बिना बताए ही एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारूवणी को लेने चल ही दिया, और ऊंट की तेज रफ्तार होने के कारण एक ही दिन में पूंगल पहुंच गया। मारूवणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। मारूवणी के माता पिता भी ढोला से मिलकर बहुत खुश हुए। ढोला ने पूंगल में कई दिन बिताए, और एक दिन मारूवणी को अपने साथ ऊंट पर बिठाकर अपने राज्य नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। दोस्तों, कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारूवणी को सांप ने काट खाया था, पर शिव पार्वती ने आकर मारूवणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला अपने शत्रु उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारूवणी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया, और जब ढोला मारूवणी को लेकर उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को बीच में ही रोक लिया। ढोला ने मारूवणी को ऊंट पर ही बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। उमर सुमरा की महफिल में उसका ढोली गीत गा रहा था और ढोला व उमर सुमरा अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा की महफिल में जो ढोली गीत गा रहा था, उसकी पत्नी को उमर सुमरा के षड्यंत्र का पता चल गया था। इत्तिफाक से वह भी पूंगल राज्य की ही बेटी थी, सो उसने छुपते छुपाते किसी तरह जाकर इस षड्यंत्र के बारे में मारूवणी को बता दिया और चुपके से महफिल में लौट आई। उसकी बात सुनते ही मारूवणी ने ऊंट के एड़ी मारी और ऊंट तेज रफ्तार से भागने लगा। ढोला ने ऊंट को तेजी से भागते देखा तो उसे रोकने के लिए ढोला उसके पीछे दौड़ पड़ा। थोड़ा पास आते ही मारूवणी ने जोर से चिल्लाकर ढोला से कहा, यहाँ बहुत बड़ा धोखा है, जल्दी से ऊंट पर चढ़ो। मारूवणी के हाथ का सहारा लेकर ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। यह देखकर उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठकर उन दोनों का बहुत पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट तो मानो रेगिस्तान का जहाज ही था। वह भला कहाँ उसके हाथ लगने वाला था। इसके बाद ढोला रास्ते में बिना कहीं रुके मारूवणी को लेकर नरवर पहुंच गया और उसका दुश्मन उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सौतीहा डाह की नोक झोंक का समाधान भी करता है और इसके बाद ढोला अपनी दोनों रानियों
मारू और मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा। दोस्तों, यह राजस्थान के इतिहास की एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। अगर आप सभी श्रोताओं को भी ढोला मारू की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।